हेलो दोस्तों, आज हम ग्रुप डी के PYQ के बारे में जानने वाले हैं। देखिए, ये प्रश्न जो है आपको ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बड़े ही सहायक सिद्ध होंगे। साइंस के ये जो प्रश्न हैं वो जो पिछले एग्ज़ाम 2027 में हुए हैं उन्हीं से संबंधित है। वही प्रश्न है आपको 27 नवंबर 2025 को हुए पहले शिफ्ट के एग्ज़ाम का ये प्रश्न मैं देख रहा हूँ। एक एक करके मैं सारे जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर के वो सब कुछ देखने वाले। इससे होगा क्या कि ये परीक्षा के दौरान आपको कैसे प्रश्न आते हैं इसके लिए वो सहायक होगा। पहला जो प्रश्न है, एक पिंड की ऊंचाई से गिराया जाता है, यदि यह 3 सेकंड तक गिरता है तो g बराबर 10 मीटर पर सेकंड है, तो इसका अंतिम वेग क्या होगा। हम जानते हैं v बराबर होता है u प्लस gt। अब दिया यहाँ पे u तो 0 है प्रारंभिक वेग और g 10 दिया है और t दिया है 3, तो जाएगा ये 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका ए सही होगा। अगला जो प्रश्न है, साबुन की मार्जन क्रिया में मिसेल की भूमिका क्या होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कपड़ों से तेल और गंदगी ट्रैप करना और हटाना। अगला जो प्रश्न है, देखिएगा, लेंस की शक्ति को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, मीटर में इसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम। देखिएगा P बराबर जो होता है 1/f होता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर देखिएगा ऑप्शन सी होगा, किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका उपयोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, विलयन का आयतन द्रव्यमान प्रतिशत। अगला जो प्रश्न है, अस्थमा मुख्यतः श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स को। निम्नलिखित में कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी में मध्य निष्कर्षित करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, लोहा। देखिएगा, सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो धातु है वो पोटेशियम है और सोडियम है, और सबसे कम अभिक्रियाशील जो धातु है वो सोना है। जब मुद्रित सामग्री पर एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाती है तो अक्षर उभरे हुए दिखाई देते हैं। ऐसा डैश के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल डैश प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हुए गुणित होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, खंडीभवन यानी फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है जब जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट विलयन का जो रंग नीला है वो फीका पड़ जाता है। इसका मुख्य कारण देखिए क्या होगा कि जिंक की छड़ का जो जलीय कॉपर सल्फेट के साथ विलयन ये अभिक्रिया होता है, तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया होगा। कैसे, जिंक क्या करता है, कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। कथन एक दिया है, विभवांतर 1 वोल्ट में मापा जाता है, ये कथन सही है। और 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलम के बराबर होता है, ये गलत है। यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगला जो प्रश्न है, वह कौन सी पोल्ट्री पक्षी है जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी दिया है, लेयर। देखिए, लेयर का उपयोग अंडे
उत्पादन के लिए किया जाता है, जबकि बॉयलर का जो यूज होता है उसका उपयोग किया जाता है मांस उत्पादन के लिए। कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मकों में विभाजित किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्धसूत्री विभाजन। हम जानते हैं कि कोशिकाओं में दो तरह के विभाजन होते हैं, एक होता है समसूत्री और एक होता है अर्धसूत्री। तो देखिएगा, जो प्रजनन वाली कोशिकाएं होती हैं उसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, और जो सामान्य कोशिकाएं होती हैं उसमें होता है समसूत्री विभाजन। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो एक तरंग पूरी होने में कितना समय लगेगा? हम जानते हैं, तो T बराबर होता है 1/f, यानी यहाँ पे दिया है 1/50 जो कि 0.02 सेकेंड के बराबर होगा, यानी ऑप्शन डी सही होगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लैंगिक जनन। अगला जो प्रश्न दिया है, वह प्रक्रियात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु, ऑक्सीजन हेटेरो एटम नहीं होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हेलो एल्केन। निम्नलिखित में कौन सा कथन स्थिर अनुपात नियम का सर्वोत्तम रूप वर्णन करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, किसी रासायनिक यौगिक में समान तत्व सदैव समान द्रव्यमान समान अनुपात में होते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नियत चाल से घूर्णन गति पंखे की ब्लेड। जो पंखा चलता है तो एक समान गति से वो घूर्णन करता है। निम्नलिखित में कौन सा पादप उत्तक प्रकाश संश्लेषण करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरित उत्तक यानी क्लोरेनकाइमा। एक कुंडली का प्रतिरोध 44 ओम है, इसमें 220 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़ा जाए तो कुंडली द्वारा खपत की शक्ति कितनी होगी? हम जानते हैं कि P बराबर होता है V² 12/R होता है, यानी 220 गुना ये जगह P = जगह 220 गुना 220/44 होगा। ये 5 बार में कट जाएगा तो 5 इंटू हो जाएगा आपका 220, यानी ये 1100 आंसर हो जाएगा, यानी 1100 वाट। ये ऑप्शन बी जो दिया हुआ है। अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्तीय पथ पर नियत गति से करने वाले उपग्रह की गति एक समान वृत्तीय गति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस गति का कौन सा गुण त्वरण को शून्य होने से रोकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर निरंतर बदलती रहती है, अर्थात वेग परिवर्तित होते रहता है। क्या होता है जब नैप्थलीन बॉल को खुली जगह में धातु प्लेट में जला दिया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यह धातु प्लेट पर काले कज्जली निक्षेप के साथ पीली ज्वाला के साथ जलती है। अगला जो प्रश्न है, प्रजनन के दौरान डीएनए की प्रतिकृति बनाना क्या महत्वपूर्ण है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, लक्षणों की वंशागति के लिए
देखिएगा वंश के अनुसार जो उसके लक्षण है वो प्रत्येक वंश में जाते रहें, ऐसा किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मछली संवर्धन कल्चर फिशरी शब्द का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मछली का पालन। अगला जो प्रश्न है, क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान फ्रैक्शनल एटॉमिक मास निम्नलिखित में किसके कारण होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण। ग्रुप डी 27 नवंबर 2025 के सेकेंड शिफ्ट का ये जो प्रश्न है ये देखने वाले हैं। आइए हम देखते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो प्रश्न है वो दिया हुआ है। पहला है, जीवों में लैंगिक जनन के संबंध में सही विशेषता का पहचान कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यह संतति में दो माता पिता के डीएनए का संयुक्त करता है, यानी माँ और पिता के जो डीएनए उनको जोड़ता है। अगला जो प्रश्न है, मटर का पौधा अन्य पौधों पर चढ़ने के लिए किस संरचना का उपयोग करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रतान यानी टेंड्रिल्स का। अगला जो प्रश्न है, क्रिकेट खिलाड़ी तेज गति से आती गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संघट का समय बढ़ाने के लिए, ताकि हाथों पे क्या चोट ना लगे, यानी हाथों पे लगने वाले बल को कम किया जा सके। अगला जो प्रश्न है, जंतुओं के संयोजित उत्तकों में वसा कोशिका लोब्यूल्स व्यवस्थित होती है जो डैश के विभाजक द्वारा पृथक होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोलेजन और स्टालिन तंतु। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अल्ट्रासाउंड का अनुप्रयोग नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नियमित श्रवण परीक्षण। अगला प्रश्न है, धातुओं का संक्षारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डैश यानी धातुएं पर्यावरणीय कारकों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट में रूपांतरित हो जाती है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वंशागति के संबंध में मेंडल निष्कर्ष को सही रूप में दर्शाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रत्येक विशेषक दो कारकों को नियंत्रित करते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा गैस पर दाब बढ़ाने के परिमाण है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंतःकण स्थान में कमी, यानी दो कणों के स्थान के बीच में कमी। अठहत्तर मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, एक वस्तु को 78 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, भूतल तक पहुंचने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा, हम जानते हैं कि h बराबर होता है ut प्लस हाफ AT²। अब होता क्या है कि यहाँ पे h बराबर दिया है u, चूँकि u 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका हाफ AT² रह जाएगा, और उसके बाद यहाँ ये हो जाएगा 78.4 हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 4.9.8T²। अब देखिएगा क्या होगा, जो T² इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2 से 9 पॉइंट कट जाएगा तो 4.9 हो जाएगा, तो T= हो जाएगा तुम्हारा आपका 78.4/,
4.9 और ये कटने के बाद हो जाएगा 16 टाइम में, तो टी इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, यानी 4 सेकंड आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सी विधि फसलों के लिए उपलब्धता में वृद्धि हेतु सिंचाई की पहल का हिस्सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्षा जल का संचयन और जल संग्रहण प्रबंधन। अगला जो प्रश्न है, यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मूल का 4 गुना। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा के रूपांतर का सर्वोत्तम उदाहरण है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी लकड़ी का जलना। आर्गन और कैल्शियम डैश का एक युग्म है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी संभारिक। ठीक है, यहाँ पे आर्गन का भी भार 40 है और कैल्शियम का भी भार 40 है, इसलिए संभारिक है, समान भार वाले हैं। एक पौधे को उखाड़कर धूप में छोड़ दिया गया, कुछ घंटों बाद पौधा मुरझाया हुआ है, कमजोर दिख रहा था, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? जाइलम के माध्यम से जल का चालन अवरुद्ध हो गया। यानी जो जाइलम क्या करता है, जमीन जड़ के माध्यम से वो जमीन का पानी पत्तियों तक पहुंचाता है, जबकि पत्तियों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, इसीलिए क्या है, पेड़ मुरझा गया है। कार्बन का विशिष्ट लक्षण क्या है इसके अधिक संख्या में कार्बनिक यौगिकों के निर्माण का कारण बनता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी चतुसंयोजकता और श्रृंखलन दोनों। अयस्क के अपअयस्क को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं अपअयस्क और अयस्क के किन गुणों को अंतर पर आधारित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी रासायनिक और भौतिक दोनों पे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ धातु सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट अभिक्रिया के बीच क्या समानता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? दोनों ही बार सोडियम क्लोराइड ही बनेगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पदार्थों में मापनीय गुण उसकी एसआई इकाई के संदर्भ में सम्मिलित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी घनत्व किलोग्राम प्रति घन मीटर। एक भारी लकड़ी के गुटके को किसी खुरदरे फर्श पर धकेला जाता है, लगाया गया बल धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है, देखिएगा जो अलग अलग ऑप्शन जो दिए हैं, पहले तो ब्लॉक हिलता नहीं है, फिर दिया है कि एक निश्चित बल पर ब्लॉक फिसलने से शुरू कर देता है, और तीसरा जो दिया है ऑप्शन अंततः जब ब्लॉक फिसल रहा होता है तो वो स्थिर वेग से चलता रहता है। तो ये इसका जो ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, पहला चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, ये लगातार ये तीनों ही चरण जो कि दिया गया है वो एकदम सही दिया गया है, इसी रूप में होगा। उत्तल लेंस की अभिसारी लेंस भी कहा जाता है क्योंकि डैश यह समानांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को निर्जलीकरण कारक माना जा सकता है क्योंकि यह निम्नलिखित में से डैश से जल को हटाता है, ग्लूकोज से। एक कोशिकीय जीव का समान आनुवंशिक सामग्री वाले दो बराबर संतति कोशिकाओं में विभाजन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बाइनरी विखंडन।
किसी जीव में कोशिका भित्ति का स्थान क्या होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, किसी पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर। निम्नलिखित में किस कारक में वृद्धि से चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, चालक का तापमान, और दूसरा होगा चालक की लंबाई। इस दोनों के कारण से प्रतिरोध बढ़ेगा। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल से जो प्रतिरोध नहीं बढ़ता है, यानी ये नहीं हुआ और ये 1 और 2 होगा। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार यदि प्रकाश की किरणें वस्तु लेंस तक जाती है तो वस्तु हमेशा इस प्रकार रखी जाती है कि वस्तु लेंस की बाईं ओर हो। क्या हो? वस्तु जो है लेंस की बाईं ओर हो। 27 नवंबर 2025 के थर्ड शिफ्ट का पेपर। पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कार्बनिक यौगिक में से कौन सा संतृप्त है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रोमोप्रोपेन। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें रिजिड श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्यूटेन। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे अधिक अम्लीयता होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नींबू रस का। नींबू रस का जो अम्लीयता है सबसे ज़्यादा होगा इन सबों में, क्योंकि इसका जो pH मान है वो 1.2 के आसपास होता है। निम्नलिखित में कौन सा सबसे तेजी से विषम दर्शाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गैस से गैस में, क्योंकि गैस के अणुओं के बीच में जो अंतर आणविक बल होता है ना वो सबसे कम होता है, और गैसों के कणों के बीच में जो सबसे ज़्यादा स्पेस खाली स्थान होता है वो गैसों में ही होता है, इसलिए ऐसा होता है। विद्युत ऊर्जा, शक्ति और समय के बीच क्या संबंध है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुना समय। अगला जो प्रश्न है, जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर बढ़ती है क्योंकि? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बंदूक की प्रतिक्षेप प्रक्रिया के रूप में पीछे की ओर कार्य करती है। यानी यह जो न्यूटन के थर्ड लॉ पे आधारित है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। निम्नलिखित में किस विधि में जंग लगने से बचाने के लिए इस्पात और लोहे की परत का विलेपन शामिल है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गैल्वेनीकरण। सामान्यतः किस पोषी स्तर पर जीवों की संख्या सबसे कम होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, तृतीयक उपभोक्ता पर, और सबसे ज़्यादा पशुओं की संख्या होती है प्रथम उपभोक्ता पर। निम्नलिखित में कौन सा रोग यौन क्रिया के दौरान संचारित हो सकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। यहाँ पर दिया हुआ है 5 कूलम्ब आवेश को 15 विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है? तो हम जानते हैं W होता है QV होता है। तो यहाँ दिया गया है कि 5 गुना 15 यानी 75 जूल ऊर्जा मुक्त होगी, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पादप पर्ण के कोरों पर मुकुलन द्वारा अलैंगिक रूप से पुनर्उत्पादन करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रायोफाइलम। अगला जो प्रश्न है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी से किस सूत्र द्वारा संबंधित है? तो
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, m=v/u। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्रेक्षण सर्वोत्तम रूप से इसकी व्याख्या करता है कि द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन उसकी आकृति निश्चित नहीं होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, जल और अपने पात्र को आकृति को ग्रहण कर लेता है लेकिन उसका आयतन वही बना रहता है। यानी आयतन नहीं बदलता है लेकिन उसका जो आकृति है वो ग्रहण कर लेता है। जैसा जिस पात्र में जल को डालिएगा उसी आकार का वो बन जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा गैस का एक अभिलक्षण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोई निश्चित आकार कोई निश्चित आयतन नहीं। यानी गैसों का आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है, जबकि ठोस का आयतन आकार दोनों निश्चित होता है और जो जल का होता है वो आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। निम्नलिखित में किस कोशिका अंगक में एटीपी जनरेटिंग रासायनिक अभिक्रियाओं हेतु पर्याप्त पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सूत्रकणिका। चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है क्योंकि? चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? कम होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कम होता है। m kg द्रव्यमान पर एक पिंड पृथ्वी की सतह से h मीटर की ऊंचाई पर रखा गया है, तो इस पिंड की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, mgh। ऑक्सीजन जैसे सूक्ष्म अणु कोशिका झिल्ली से आसानी से क्यों गुजर सकते हैं लेकिन स्टार्च या प्रोटीन जैसे बड़े अणु नहीं गुजर सकते? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, कोशिका झिल्ली चयनात्मक पदार्थों के लिए पारगम्य होता है। यानी इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो उसमें कुछ खास तरह के ही पदार्थ से पास हो सकते हैं, सभी नहीं। किसी मेज पर मंद आघात करने वाली उत्पन्न ध्वनि के मृदु होने का क्या कारण है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कंपन का आयाम छोटा होता है। अगला जो प्रश्न है, HIV के संचरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, HIV यौन क्रियाओं से संचरित हो सकता है। अगला जो प्रश्न है, एकल फसल खेती की तुलना में अंतराश्वसन्य किस प्रकार लाभदायक है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पोषक तत्वों का कुशलतापूर्वक उपयोग करता है और रोग के प्रसार को रोकता है। एक कार विरामावस्था से चलना शुरू करती है और 5 सेकंड तक समान रूप से 2 मीटर पर सेकंड पर त्वरित होती है, तो कार का अंतिम वेग क्या होगा? तो हम जानते हैं v बराबर होता है u + at। अब यहाँ क्या दिया है, u 0 है तो a दिया है आपका 2 दिया है और t दिया है आप 5 सेकेंड, यानी ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आंसर बी सही होगा। अगला जो प्रश्न है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने पानी से होकर प्रभावित किया जाता है तो अवक्षेपित होता है, डैश अवक्षेपित होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बोनेट अवक्षेपित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए विशेष है क्योंकि इसमें स्वयं का DNA और राइबोसोम पाए जाते हैं। इस आधार पर उसके क्या कार्य हैं? ऑप्शन, इस प्रश्न से सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अपने स्वयं के कुछ प्रोटीन बनाना। यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, खुद के लिए प्रोटीन का निर्माण कर सकता है। एक उत्तल दर्पण के ध्रुवों और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है
वो 40 सेंटीमीटर है। तो इस दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होगी? देखिएगा यहाँ पे ये हो गया आपका, यहाँ पे दर्पण हो गया। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे वक्र सी है और यहाँ होता है एफ। तो जानते हैं यहाँ से यहाँ बोल रहा है 40 सेंटीमीटर है और ध्रुव से एफ के बीच में, तो ये आधी हो जाती है, यानी क्या होता है सी बराबर होता है 2f के बराबर होता है, यानी ये हो जाएगा आपको 20 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा।